चार नवरात्रि में चैत्र पक्ष की नवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसे गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर शब्द की उत्पत्ति दो शब्द गण और गौर से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ समझे तो गण का मतलब भगवान शिव और गौर का मतलब माता पार्वती से है। इन दिनों माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से विशेष रूप से पूजा की जाती है। गणगौर की शुरुआत होली दहन के दूसरे दिन से होती है और समाप्ति चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। इन दिनों ब्राह्मण के घर माता के रूप में गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन लकड़ी के पाट पर बने आसन, जिन्हें रथ कहा जाता है, उनमें श्रद्धा के साथ विराजित कर अपने सिर पर रखकर अपने घर पर लाती है। घर पर इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूसरे दिन इन्हें जोड़ों के साथ एक जुलूस के रूप में किसी नदी या कुएं के पास ले जाकर उनमें इन ज्वारों को विसर्जित कर दिया जाता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को गौरी तीज के रूप में भी जाना जाता है। गणगौर की पूजा 16 दिनों तक विवाहित महिलाओं और अविवाहित कन्याओं द्वारा की जाती है। 16 दिनों तक सभी महिलाएं धूमधाम से गणगौर की पूजा करती है और गणगौर के गीत गाती है। इस पर्व में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करती है, जबकि कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर की कामना करती है और उनके लिए व्रत भी रखती है।